खास खिलाड़ी है ना, 17 करोड़ से ज्यादा की रकम में खरीदा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशी अंदर तो होगी कि खिलाड़ी फॉर्म में है जिसको इतनी भारी भरकम रकम दी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और उनको यही इससे और उनकी एक्सपेक्टेशंस है बढ़ गई होंगी कि चलो हमारे जीतने के चांसेस जो कि और ज्यादा बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो खुशी का ही वो है कि हाँ इस टाइम पे। लेकिन हाँ साथ ही मेरे को ऐसा लगता है कि यही स्पोर्ट्समैनशिप, ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि जब तक आपके अगेंस्ट कोई खेल रहा है तब तक वो आपको कॉम्पिटिटर है, और जब आपके साथ खेल रहा है तो वो एक प्लेयर है। अश्विन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आर अश्विन 47.2 ओवर कराए, 91 रन दिए और 6 विकेट। इन 47 ओवर में 15 मेडन भी है, तो ये बात मत भूलिए कि ओवर ज्यादा कराए हैं। इकोनॉमी केवल 1.90, मतलब 2 की इकोनॉमी भी नहीं है। अगर अश्विन की ये गेंदबाजी नहीं होती तो शायद ये स्कोर और बड़ा होता। रविंद्र जडेजा के बारे में बात कर लेते हैं। सर रविंद्र जडेजा 35 ओवर उन्होंने भी कराए, 89 रन दिए, 1 विकेट ही मिला इनको। शुरुआत की 2 टेस्ट मैच में जिस हिसाब से इन्होंने गेंदबाजी करी थी वहां से उम्मीद थी कि ये और खतरनाक होते जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा फीका ये टेस्ट मैच उनके लिए रहा है और बुरी तरीके से शायद रन दिए हैं। उमेश यादव के लिए ये टेस्ट मैच बिल्कुल भी यादगार या अच्छा नहीं रहा है। 25 ओवर में 105 रन दे दिए हैं। इकोनॉमी देखिए 4 से ऊपर की इकोनॉमी, मतलब टेस्ट मैच में 4 से इकोनॉमी एक क्राइम है। दिल खोलकर उन्होंने रन लुटाए अंशिका। जी बिल्कुल, मतलब हम स्कोर बोर्ड के जरिए साफ देख सकते हैं कि वाकई में रन जो कि है आज इन्होंने लुटाए हैं। मतलब 4.2 की इकोनॉमी रेट है इनकी, और उसके साथ साथ इन्होंने जैसा अभी आपने बताया शमी भी है सामने, उन्होंने वो उमेश यादव से भी आगे निकल गए। 2 विकेट उन्होंने जरूर लिए। 31 ओवर ज्यादा रन दिए, 134 रन दिए बिल्कुल 31 ओवर में 134 रन। कल बहुत अच्छे रिदम में लग रहे थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लय में दिख रहे थे, जिस हिसाब से रिवर्स स्विंग मिल रही थी। तो उम्मीद थी कि जब दूसरे दिन का खेल शुरू होगा तो शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को ढेर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। अक्षर पटेल के ऊपर देखिए बहुत सारे सवाल उठने अब शुरू हो गए हैं, खासकर बॉलिंग में। बल्लेबाजी में तो बहुत अच्छा कमाल दिखाई रहे हैं। केवल 28 ओवर इन्होंने कराए, 47 रन दिए और 1 विकेट इनको भी मिला है। तो कुल मिलाकर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं अश्विन, शायद बात किसी की होनी चाहिए तो इकलौते ये गेंदबाज है। बिल्कुल बिल्कुल, और आज के गेम में ही हमें साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी वजह से मतलब टारगेट वाकई में और ज्यादा ऊपर जा सकता था, और भी ज्यादा रन्स बनाए जा सकते थे अगर तो आज जिस तरीके की गेंदबाजी इन्होंने की है इस तरह की गेंदबाजी ना करते और हमें इतने विकेट अगर ना दे देते, ये 6 इन्होंने दिए हैं, अगर इतने ना दे देते तो आज वाकई में हमारे टारगेट और भी ज्यादा बड़ा होता। और अभी ही हम बात करें कि टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि हमारे अगेंस्ट कौन है। हमारे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में से ऑलरेडी गिनी जाती है। तो ऐसे में अगर ये हमारे लिए जो कि है टारगेट और भी ज्यादा बड़ा होता तो उतने ही चांसेस हमारे कम हो जाते हैं आज जीतने के। लेकिन 480 रन का जो स्कोर बोर्ड खड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से इंडिया को उसको पार करने में थोड़ा सा तो मुश्किल आएगी। क्योंकि 500 के बराबर। जी बिल्कुल, पूरी सीरीज में रोहित शर्मा के बल्ले से 1 रन निकले हैं, अक्षर पटेल के बल्ले से रन निकले हैं, बाकी सारा टुकड़ों में निकले हैं। चेतेश्वर पुजारा ने 1 हाफ सेंचुरी लगाई है। विराट कोहली के लिए रनों का सूखा अभी तक कायम है, तो परेशानी तो आएगी। और जैसे जैसे हम सभी को पता है कि पिच पुरानी होती जाएगी, खेल आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो स्पिनर्स है उनको मदद मिलती जाएगी और जो बल्लेबाजी है वो कठिन होती जाएगी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, भारत के लिए ये टेस्ट मैच या ये सीरीज जीतनी बहुत जरूरी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया ने 480 रन बना दिए हैं, तो यहां से भारत की अप्रोच क्या होनी चाहिए? ड्रॉ के लिए जाए या जीत के लिए जाए? क्योंकि जीत के लिए जाएगी तो फिर रिस्क भी है कि जल्दी जल्दी विकेट भी गिर जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला टारगेट रहना चाहिए वो जीत का रहना चाहिए। उसके बाद अगर ड्रॉ होता है तो वो एक अलग बात होगी, लेकिन हाँ फर्स्ट टारगेट जो हार गए तो फिर WTC फाइनल ऐसे हो जाएगा, मतलब बीच मझधार में फंस जाएगा। देखिए अभी तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज की बल्लेबाजी रही है, दोनों विकेट्स नहीं गिरे हैं भारत की तरफ से, तो ये लग रहा है कि शायद ये पारी रोहित शर्मा की और शुभमन गिल शायद ये पारी थोड़ी सी आगे बढ़ा तक ले जा सकते हैं। अगर वो 200 पार्टनरशिप उनकी रही तो शायद ये मैच वो जीत सकते हैं, बट बहुत लंबा मुझे लगता है कि थोड़ा स्कोर बोर्ड बहुत बड़ा है। 480 का टारगेट मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर अच्छी बल्लेबाजी होती है टीम इंडिया की तरफ से, अभी आज के मैच की बात करें तो विकेट्स नहीं गिरे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद खैर अभी तो शुरुआत है, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से, तो अभी तक तो चीजें जो कि हैं थोड़ा स्मूथ चल रही हैं। लेकिन
यू नेवर नो कब क्या हो जाए और क्या नहीं, बिकॉज वही जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे अगेंस्ट खेल रहे हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में जो कंसिडर की जाती है। तो अभी गेम किस तरीके का रुख ले लेगा हम नहीं जानते, लेकिन हाँ हम एटलीस्ट इस चीज की होप कर सकते हैं कि जब शुरुआत अच्छी हुई है तो आगे भी जो गेम है काफी अच्छे मोड पे ही पहुंचने वाला है। बिल्कुल, और जिस तरीके से लक्ष्य सर ने कहा कि कैमरन ग्रीन जो है वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी किए हैं और मुंबई इंडियंस ने उन्हें खरीदा है 17 करोड़ में, तो इस बार का आईपीएल भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस का जो हाल रहा है, अगर हम पिछले आईपीएल की बात करें तो बहुत ही खराब उनका प्रदर्शन रहा था, तो शायद ये रोहित शर्मा के लिए थोड़ी खुशी होगी कि उनके मतलब ऑलराउंडर कहा जाते हैं, कैमरन ग्रीन की बात करें तो बल्लेबाजी के साथ साथ बॉलिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, तो शायद आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। जी बिल्कुल, और कैमरून ग्रीन ने देखिए शुरुआती टेस्ट मैचेस नहीं खेले थे, वहां पर ऑस्ट्रेलिया को उनकी कमी खल रही थी, मिडिल ऑर्डर लगातार फेल हो रहा था, लेकिन एक बात ये भी माननी होगी कि जो पिछले 3 टेस्ट मैचेस हुए हैं अगर उनसे कंपेयर करें तो ये इस टेस्ट मैच की जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए मददगार है, गेंदबाजों को इतनी मदद मिल नहीं रही है, तो इकलौती होप यही है, भारतीय बल्लेबाज यही होप कर रहे होंगे जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज रन बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। बिल्कुल, और मतलब ये सोचिए ना कि अश्विन के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा जितने विकेट लेना, जब जो ये पिच है फेवरेबल है किसके, बैटर्स के, और उस टाइम पे अश्विन के लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा 6 विकेट लेना, फिर भी उन्होंने किया। तो इसलिए मेरे को तो ऐसा लगता है कि वाकई में आज के इस मैच के मैन ऑफ द मैच जो एक मिलना चाहिए। तो मैन ऑफ द मैच नहीं, क्योंकि देखिए अगर ड्रॉ भी होता है 6 विकेट लिए हैं, लेकिन अंशिका के हिसाब से अगर वो मैच उस तरीके से रुख पलटता तो शायद अश्विन जाते, क्योंकि आपने बोला ना कि रन भी दे दिया ना, 91 रन दिए उन्होंने, ये बात हम विकेट का कॉलम देख रहे हैं, लेकिन जो 91 रन है वो भी काफी शमी को क्या कहेंगे, शमी ने तो 131 रन दे दिए यार। अब देखिए हम लिस्ट बना रहे हैं कि ये मतलब बेहतर, इनमें से बेहतर कौन, देखिए गेंदबाजी इतनी अच्छी की अश्विन ने 6 विकेट लिए करी है, नो डाउट अच्छी करी है, लेकिन खुदा ना खास्ता क्योंकि नाथन लियो ने पिछले मैच में 8 विकेट लेकर टीम इंडिया को अपने दम पे हरा दिया था। अगर ऐसा ही प्रदर्शन इस पारी में हो जाता है तो क्या आप अश्विन के वो 91 रन भूलेंगे? आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आप 6 विकेट को याद भी नहीं रखेंगे। बिल्कुल, ये तो बात खैर ठीक है, लेकिन अब तक अगर यही ऐसे ही चलता रहा और अश्विन ने जो कि मतलब अभी ऐसा कुछ हुआ जिसके थ्रू हम बैटर्स जो है हमारे उतना बेटर नहीं परफॉर्म कर पाए, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स है वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अश्विन डिजर्विंग होंगे। बाकी का तो खैर सही बात है, गेम का किस तरीके से रुख बदलेगा हम नहीं जानते हैं, बदलेगा भी या नहीं बदलेगा ये भी हम नहीं जानते हैं, बस हम इतना ही एक होप कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अपनी टीम इंडिया से, बिकॉज ऑब्वियसली वी ट्रस्ट देम, इसलिए वो मतलब इंडियन टीम है हमारी, तो बस एक एक्सपेक्टेशंस ही रख सकते हैं कि आज का जो गेम है हमारे हित में हो और बहुत अच्छी तरीके से टीम खेले। अंशिका, आपके फेवरेट है शुभमन गिल, जब केएल राहुल को लगातार खिलाया जा रहा था, शुभमन गिल को शुरुआती 2 टेस्ट मैचेस में बाहर कर दिया गया था, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, विवाद हुए थे, शुभमन गिल तीसरे टेस्ट मैच में फेल रहे थे। आज जब खेल खत्म हुआ तब सेट लग रहे थे, आखिरी ओवर में छक्का भी मारा उन्होंने नाथन लियोन को, कितनी उम्मीद है आपके अपने फेवरेट शुभमन गिल से? मैं सच बताऊं, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, इवन अभी लाइव से पहले भी हम यही बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि शुभमन गिल क्यों वापस से थोड़े और अच्छे रन्स बनाओ, या इस तरीके से हम लोग बातें कर रही थी कि बार-बार कि रोहित शर्मा से कम रन है शुभमन गिल के और उसी बॉल में छक्का उन्होंने मारा है, तो देखिए क्या होता है। अभी तो आज के मैच में तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि स्टेबल लगी है टीम। हाँ, अंशिका बताएंगे शुभमन गिल के बारे में थोड़ा और डिटेल में। उसके अलावा जैसे अभी सर आपने कहा कि केएल राहुल को जो कि है अंदर कर दिया था मैच के और शुभमन गिल को बाहर कर दिया था, तो वो मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा खराब लगा था, और वो इसलिए लगा था क्योंकि केएल राहुल हमने देखा वो फॉर्म में नहीं थे, लेकिन शुभमन गिल वहीं फॉर्म में थे। जब उनको वापस से लाया गया, ये अलग बात है कि वो परफॉर्म नहीं उतना कर पाए, लेकिन जो प्लेयर ऑलरेडी फॉर्म में है हम उनको हटा के ऐसे प्लेयर को लेकर आ रहे हैं जो पिछले काफी समय से कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो वो मुझे लगता है कि बेवकूफी है। और अंकिता, आपको किससे उम्मीद है? क्योंकि बल्लेबाजों में रोहित शर्मा ने शतक लगाया था, उसके अलावा सारे बल्लेबाज फेल रहे हैं, आपको इस टेस्ट मैच में या कहें इस पारी में, भारतीय पारी में सबसे ज्यादा उम्मीद
किस बल्लेबाज से है? मुझे तो शुभमन गिल से है, क्योंकि फॉर्म में भले नहीं थे लेकिन उनकी बल्लेबाजी मुझे अच्छी लगती है। फॉर्म में थे, लिमिटेड ओवर में बहुत अच्छे रन बनाए हैं। और साथ ही साथ मैं रोहित शर्मा की बहुत बड़ी फैन हूं, तो मुझे लगता है रोहित शर्मा भी बहुत अच्छा खेलेंगे। विराट के बल्ले से थोड़े रन नहीं निकल रहे हैं, वो भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं दिल से चाहता हूं विराट के बल्ले से एग्जैक्टली, हाँ, एक मैं मेंशन करने भूल गई, विराट बहुत वक्त हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा, जब लोगों ने मतलब लोग बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो जो बल्ले से उनके रन निकला करते थे जिस मतलब तरीके से, पिच भी अच्छी है, बिल्कुल पिच भी इतनी फेवरेबल है। तो आई रियली वांट कि आज ना विराट कोहली भी खुद को प्रूव करे और दिखाएं कि देखो शेर जिंदा है। बिल्कुल, क्योंकि जब वो ग्राउंड पर आते हैं उनका एक अलग ही ऑरा होता है। पहले बताओ, टाइगर जिंदा है, रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मुझे तो लगता है बनेंगे। कितने रन, मतलब सबसे ज्यादा रन आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने दो नाम ऑलरेडी दे दिए, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पूरा बैटिंग लाइनअप ही दे दीजिए, कोई तो बनाएगा। नहीं कोई, हाँ बनाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जीतना है हमें। और अश्विन भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, नो डाउट। वो लास्ट के जो हम अक्षर पटेल की बात करें या फिर अश्विन की बात करें, तो वो जो हमारे बैटर्स हैं, मतलब साथ ही साथ बॉलर्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बैट्समैन की बात करें तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि रोहित शर्मा इस बार शतक बनाएंगे, मेरे हिसाब से। अंशिका, रोहित शर्मा शतक लगाएंगे, तो अब आ रहा है शतक? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई रियली वांट दैट फ्रॉम माय हार्ट, अगर मैं बात करूं तो। हालांकि जिस तरीके के पिछले हमारे गेम्स रहे हैं, मतलब कब किस तरीके से रुख बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। तो मैं एक्सपेक्टेशंस मैंने पहले भी लगाई है और दिल टूटा है, तो इस बार मैं बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के तो नहीं बैठी हूँ, बस मैं यही चाह रही हूँ कि बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें हमारे प्लेयर्स। किसके बल्ले से ज्यादा रन निकलेंगे? शुभमन गिल के मुझे लगता है चांसेस हैं। ठीक है, आप लक्ष्य सर काफी देर से सवाल हमसे कर रहे हैं, exactly. तो मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस बार किसके बल्ले से ज्यादा रन निकलेंगे? मैं चाहता हूं कि विराट कोहली के बल्ले से रन निकले, क्योंकि ज़रूरत है। देखिए, उन्होंने T20 फॉर्मेट में शतक लगाया, उन्होंने वनडे में शतक लगाया, अब जो टेस्ट मैच का सूखा है ना, अब चाहते हैं वो भी खत्म हो। मतलब हमारे तीनों जो बैट्समैन है, विराट, रोहित और शुभमन गिल, मतलब 300 रन तो यहीं से आ गए। बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बीच में चेतेश्वर पुजारा भी तो है ना, खुदा ना खास्ता कोई आउट हो जाता है तो वो दीवार बन के संभालते रहेंगे। वो डिफेंसिव गेम अपनी पारी को